नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब किसी व्यक्ति को घेरने के लिए सारे विकल्प बंद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है और उस फ्रस्ट्रेशन में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आज कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है अब पीएम मोदी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है उसका काट सिर्फ अपशब्द बोलना हो गया है। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है, बार बार वो गलती करती है कि जब जब कांग्रेस के किसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोले हैं तब तब कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, कांग्रेस को भारी पड़ा है, महंगा पड़ा है। और फिर बैकफुट पर आए उन नेताओं के खिलाफ या तो एक्शन लेना पड़ा या फिर कांग्रेस माफी मांगते मांगते थक गई कि हमारे कहने का यह मतलब नहीं था। अब जैसे ही G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने की तैयारी चल रही है, पूरे दुनिया का नेता दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ये जो सफलता की कहानी गढ़ी जा रही है, स्पेशल सेशन में इसकी चर्चा होने वाली है। सत्र जो विशेष तरीके से बुलाए गए हैं उसमें चंद्रयान मिशन की सफलता की बात भी होगी। साथ ही जिस तरीके से विपक्षी पार्टी हिंदू विरोधी बयानों पर घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है और दुनिया भर में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, तो कांग्रेसियों को लगने लगा कि अब हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं, अब तो ऐसे भी हम चुनाव हारने वाले हैं, तो क्यों ना पीएम मोदी की जो आलोचना करने का तरीका है उसे बदल दें, अब घटिया शब्दों का इस्तेमाल करें। सोनिया राहुल के चहेते मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच तक कह दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। ये कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, एक योजना के लिए सिद्धारमैया ने लोगों के सामने ये बोला कि जिस तरीके की हरकत केंद्र सरकार कर रही है वो इंसानियत के खिलाफ है, ये नीच हरकत है, नीच लोग हैं। मतलब इनको फ्रस्ट्रेशन इस बात के लिए हो रही है कि एफसीआई ने कर्नाटक सरकार को चावल देने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि कर्नाटक सरकार फंसी हुई है। और फंसी हुई क्यों है? क्योंकि आपने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके से मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया, आपने रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया है और 5-5 मुफ्त की योजनाएं चलाने के लिए वादा किया कर्नाटक के लोगों से। हालांकि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थानों में इसकी चर्चा चल रही है, अब तक इस पर रोक नहीं लगी। लेकिन फिर भी रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था धराशायी होगी और उसका नुकसान केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जो आगे बढ़ने की गति में है उस गति को प्रभावित किया जा सकता है और प्रभावित हो भी रहा है। लेकिन फिर भी ये जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकारें हैं इस बात को मानती नहीं है, चुनाव जीतने के लिए मुफ्त के योजनाओं का वादा करती है। और इसी तरह कर्नाटक में भी हुआ, 5-5 मुफ्त की योजनाएं राहुल गांधी के इशारे पर लागू करने की बात कही गई। सिद्धारमैया फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इन्होंने 5 किलो अनाज देने का जो वादा किया था उसमें खलल पड़ता दिखाई पड़ रहा है। एफसीआई ने कह दिया आपको मार्केट रेट से खरीद कर लोगों को देना है तो दे दो, हम इस योजना के लिए आपको चावल सरकारी रेट पे यानी कि सब्सिडाइज रेट पे नहीं दे सकते हैं। और यही इनके फ्रस्ट्रेशन का कारण था क्योंकि कर्नाटक सरकार कर्ज में डूबी हुई है, योजनाओं के लिए पैसे नहीं हैं, बजट बढ़ाया जा रहा है, रेवेन्यू कहां से आएगा? 3,27,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया जो पिछले बार 2.65 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन फिर भी इससे भी पूर्ति नहीं होगी क्योंकि कर्नाटक सरकार के ऊपर 5,35,000 यानी 5.35 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हर वोटर जो कर्नाटक का है, जो वोट देता है और जो ये मुफ्त योजनाओं के लालच में पड़ा हुआ है उसके ऊपर 1,02,107 रुपए का कर्ज है हर वोटर के ऊपर। लेकिन फिर भी वो 1,02,107 रुपए के कर्ज को नहीं देखते, वो देखते हैं 200 यूनिट
फ्री में बिजली कैसे मिल जाएगी, कैसे उनको 5 किलो अनाज मिल जाएगा, कैसे महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने के लिए मिल जाएगा, कैसे उनके घरों में रोशनी के लिए, उनके घरों में गैस चूल्हे के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे, महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए आ जाएंगे, बेरोजगारों को पैकेट खर्च का पैसा मुफ्त में मिल जाएगा। ये जो मुफ्तखोरी का ऐलान किया गया था उसमें कर्नाटक की सरकार फंसी हुई है। 50,000 करोड़ से ज्यादा 2-3 योजनाओं में खर्च हो रहा है और वो पैसा आएगा कहां से? केंद्र से सब्सिडाइज रेट पर लोन लेने की बात की जा रही है। सिद्धारमैया पीएम मोदी से पिछली बार भी जब मुलाकात किए थे तो स्पेशल पैकेज की मांग किए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपके ऊपर 5.35 लाख करोड़ का कर्ज है और आप मुफ्त की योजनाएं चला रहे हैं। इसी बात को लेकर सिद्धारमैया को बुरा लगा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कह दिया और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उठा लिया है। अब कांग्रेस बैकफुट पर है जबकि भारतीय जनता पार्टी इस पर आक्रामक है। सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कैंपेन कि कैसे अब कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में पीएम मोदी को नीच शब्द का इस्तेमाल उनके लिए कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं और इस सामान्य परिवार के होने के कारण उनको उसी नजर से देखा जाता है। यानी यहां पर गरीबों, सामान्य लोगों की बात हो रही है कि कांग्रेस के नेताओं का नजरिया उनके लिए कैसा है और सिद्धारमैया बैकफुट पर आए हुए हैं। और दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी ने जिस तरीके से इसे पीएम मोदी से जोड़कर हंगामा खड़ा कर दिया है, उसके बाद कांग्रेस अब बार बार यह कह रही है कि हम तो पीएम मोदी के लिए नहीं बोले थे, हम तो सरकार के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किए थे, सरकार की नीतियों के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किए थे। यह नीच शब्द का इस्तेमाल, ऐसे कांग्रेस इस तरह के दोहरे काम करती रही है। एक बार वाजपेयी जी के समय में भी यह बात आई थी। वाजपेयी जी के बारे में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था कि वाजपेयी जी आदमी तो अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी गलत चुन ली है। इसके ऊपर वाजपेयी जी ने जवाब भी दिया था कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो उसकी पार्टी खराब कैसे हो सकती है? अगर उसने खराब पार्टी चुना है तो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस को यह विरोधाभासी बातें नहीं करनी चाहिए, हमारी पार्टी के अंदर फूट डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम तो अच्छे हैं लेकिन हमारी पार्टी गलत है। अब इसी तरीके की बात यह हो रही है, पॉलिसी नीच है, सरकार नीच है, यानी कि पॉलिसी जो बनाने वाले हैं, जिसको आप कहते हैं सरकार पर अधिकार है, उसी को नीच आपने कहा है। लेकिन अब जब बैकफुट पर आ गए हैं और जब लग रहा है कि अब काम बिगड़ने वाला है तो आपने उसको दूसरे तरफ घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस को यह समझना चाहिए, जब जब इस तरह की बातें पीएम मोदी के लिए किया तब तब कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और यह उसी समय किया जाता है जब कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पिछले दिनों पवन खेड़ा ने क्या कहा, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान किया और अडानी के मामले में जब लग रहा था, कांग्रेस को यह लगने लगा कि पूरे हिंदुस्तान में कोई परसेप्शन नहीं बन रहा, लोग इससे जुड़ नहीं रहे हैं, अडानी अडानी राहुल गांधी चिल्लाएं या पूरी कांग्रेस चिल्लाए, कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा, चुनावों में इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी के पिता का अपमान किया। स्थिति यह हो गई, पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से घसीट कर लाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल का शील्ड उड़ा दिया जिसके कारण कुछ राहत मिली, लेकिन इससे पहले खड़गे साहब भी इसी तरीके से बयान देने से न चुके। जब चुनाव कर्नाटक का हो रहा था, प्रचार के समय पीएम मोदी को जहरीला सांप तक कह दिया, जिसके जहर चखने से लोग मर जाएंगे, आप इसे समझे या न समझे, ऐसी बातें उन्होंने की। फिर जब बात हुई तो सब लोग बैकफुट पर आए, बार बार कांग्रेस माफी मांगने के लिए तैयार हो गई कि हम तो ऐसा नहीं कह रहे थे। लेकिन एक बार और इसी नीच शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया था और वो थे मणिशंकर अय्यर। 2017 में गुजरात विधानसभा का चुनाव और कांग्रेस को यह पता था कि गुजरात में क्या होने वाला है। फ्रस्ट्रेशन इस कदर हावी थी कि मणिशंकर अय्यर, जो एलीट क्लास के पॉलिटिशियन ये लोग माने जाते हैं, ऐसे भी कांग्रेस के 90% पॉलिटिशियन एलिटोरियन सोसाइटी के हैं, एलीट क्लास के हैं, उन्होंने कह दिया कि नीच इंसान है
नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जो हैं, उनकी निष्ठा के बारे में सबको पता है। कांग्रेस बैकफुट पर आई, बार बार उसको डिफेंड करती रही, लेकिन अंत में मणिशंकर अय्यर को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धारमैया के खिलाफ ऐसा ही एक्शन लेंगे? क्योंकि सिद्धारमैया ने जिस तरीके से नीच शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए, केस भी होना चाहिए, मामला दर्ज भी होना चाहिए, कोर्ट में भी जाना चाहिए। लेकिन सवाल कांग्रेस के ऊपर है कि क्या जिस तरीके से नीच इंसान कहने पर मणिशंकर अय्यर को सस्पेंड किया गया था, सिद्धारमैया को सस्पेंड करने की औकात कांग्रेस के अंदर है? क्योंकि कर्नाटक में ऐसे भी कांग्रेस फंसी हुई है। पिछले दिनों इसी योजनाओं को लेकर जो पैसे की कमी पड़ रही है, 30 से ज्यादा विधायकों ने लेटर लिखा, अभी भी वो हंगामा खत्म नहीं हुआ है। बीके हरिप्रसाद अभी भी अड़े हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि कांग्रेस वहां पर राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जिस तरीके से पैसे लुटा रही है योजनाओं पर, मुफ्त की योजनाओं के ऊपर, उससे उनका विकास प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में जाने से डर लगता है क्योंकि उनके पास फंड नहीं है, विधायक निधि में पैसे नहीं हैं, वो किसी भी व्यक्ति का, अपने क्षेत्र के लोगों का काम नहीं करवा रहे हैं, तो वो जाएं कैसे? डर लगता है कि कहीं जूते चप्पल न पड़ जाएं। इसीलिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, डिप्टी सीएम को लेटर लिखा, अगर समाधान नहीं होता है सरकार गिरा देंगे। यही बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि सरकार बनाना और बिगाड़ना हम विधायकों का काम है, इन लोगों का नहीं। कभी भी सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की गिरा सकते हैं, सिद्धारमैया को कुर्सी से हटा सकते हैं, लेकिन सिद्धारमैया की परेशानी है अलग तरीके से, कांग्रेस की परेशानी अलग तरीके की है। अगर सिद्धारमैया के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो भी वो सस्पेंड होंगे, इसका मतलब है सीएम नहीं रहेंगे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। अब कांग्रेस दुविधा में है, इसके जो नीच शब्द का इस्तेमाल किया उस पर क्या किया जाना चाहिए। अब न तो सिद्धारमैया के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और न ही इसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये माफी मांगने के लायक बात है। अब इसीलिए कांग्रेस फंसी हुई है और नीच शब्द का इस्तेमाल जो कांग्रेस ने किया है उसकी सजा भुगतना ही पड़ेगा जैसी स्थितियां बन रही है। एक तो सनातन विरोधी बयान के कारण, स्टालिन के समर्थन के कारण कांग्रेस फंसी, दूसरे तरफ स्पेशल सेशन पर सोनिया गांधी की चिट्ठी में भी कांग्रेस उलझ के रह गई, क्योंकि उसका जवाब भी प्रहलाद जोशी ने जबरदस्त तरीके से दिया। और अब पीएम मोदी के अपमान के मुद्दे पर, मतलब कांग्रेस ऐसे धीरे धीरे एक के बाद एक ऐसे मामलों में फंस रही है कि 2024 आते आते कांग्रेस के अंदर ही विस्फोट होगा और इस बार के चुनाव में 20-25 सीटें अगर कांग्रेस को आ जाए तो ये बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।